आज विशेष परिचर्चा एवं संवाद कार्यक्रम में हमारे बीच मंत्री पद के प्रत्याशी आदरणीय श्री सुरेंद्र प्रजापति जी हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। आप मंत्री पद के प्रत्याशी हैं जी। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ अपील है आपकी? मैं मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ जी। और ये तीसरी और अंतिम बार लड़ रहा हूँ इस पद पर। आप तीसरी बार लड़ रहे हैं? तीसरी और अंतिम बार लड़ रहा हूँ जी। और मैं 12 महीने 24 घंटे अधिवक्ताओं के लिए जी खड़ा रहता हूँ। जी। आपको सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। तो जो भी मैं कर सकता हूँ सब जानते हैं। जी। अब हम बार को कुछ देना चाहते हैं। जी। बार को डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कैश व्यवस्था कम हो, उसको ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सके। पारदर्शिता के लिए आप जो बार की वेबसाइट बनी थी उसको भी चालू कर सके। अभी करीब 20 सालों से बार के संविधान का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जी। बहुत सारी चीज़ें सब हवा में चल रही हैं। जी जी। तो जो बाइलाज बनते हैं, लाज तो संविधान कहते हैं जी। और जो जनरल बॉडी द्वारा पारित होता है या काकाणी द्वारा पारित होता है उसे बाइलाज कहते हैं। उपनियम जी। उपनियम जो होते हैं वो काकाणी के साथ समाप्त हो जाए, लेकिन सोवान चलता रहता है। जी। वो बहुत दिन से 20 सालों से माननीय श्री तेज बहादुर सिंह के कार्यकाल के बाद आज तक संविधान में संशोधन नहीं हुआ। बहुत सारी प्रावधान निष्प्रभावी हो गई है। बहुत सारे प्रावधान होने चाहिए, वो है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे 5,000 आप बार में रख सकते हैं। जब रोज कमाई ही करीब 70-80 हज़ार की है तो रोज आप बैंक में जमा करने नहीं जाएंगे। तो ऐसे सब प्रावधानों पर संशोधन होना चाहिए। एक चीज़ है, हम बहुत से लोगों की चिकित्सा में भी मदद किए हैं। जी। बहुत दुख होता है कि हमारे साथी, हम 30 साल से यहाँ हैं, 31 साल हो गए। बहुत सारे हमारे अधिवक्ता हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया, बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। हम लोग चाहकर मदद नहीं कर पाते थे। बार में कोई योजना नहीं चलती है जिससे उनको एक पैसे की भी मदद हो जाए। तो हमने कई लोगों की मदद कराई है तो लेकिन वो बहुत तुच्छ होता है। हम ये चाहते हैं आकस्मिक चिकित्सा निधि फिर चालू हो जाए। आकस्मिक चिकित्सा निधि माननीय सत्येंद्र बहादुर से श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह के ज़माने में चालू हुई थी जी। और माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह के ज़माने में बंद कर दी गई। हम अब उस कारण पर नहीं जाना चाहते क्यों बंद हुई, लेकिन हम उस चिकित्सा निधि को फिर चालू कराना चाहते हैं। उस निधि का 1,20,000 25 हज़ार रुपये आज भी जमा है। अभी स्वर्गीय राजकुमार राजू जी जब हॉस्पिटल में भर्ती थे तो हम लोग प्रयास कर रहे थे कुछ पैसा बाहर से मिल जाए, लेकिन कोई प्रावधान नहीं था, मिल ही नहीं सकता था। तो हमने एक पहल किया कि जो चिकित्सा निधि का पैसा जमा है वही मिल जाए, लेकिन वो जनरल बॉडी चाहिए थी, जनरल बॉडी बुलाई नहीं गई और बेचारे चिकित्सा के अभाव में उनका निधन हो गया। ये बहुत दुख हुआ। और बहुत से लोग जैसे अभी एक बानो थी, वो जल गई थी, महिला अधिवक्ता थी, हॉस्पिटल में भर्ती रही। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, हम लोगों ने ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करके उनको दिया। फिर बार ने ये कहा कि ठीक है इनके कोई नहीं है तो हम उस 5 लाख में से जो देते हैं उनमें 2 लाख रुपए स्वीकृत करेंगे, तो 25-25 हज़ार रुपया देंगे। लेकिन पता नहीं 25 हज़ार दिया गया तो उसके बाद दिया गया कि नहीं, बेचारी का निधन हो गया। और हम चाहते हैं कि कोई भी अधिवक्ता हॉस्पिटल में भर्ती हो तो कम से कम 5,000 10 हज़ार उसको बाहर से मिल ही जाए, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। और निश्चिंत रहिए, अगर हम आए तो एक तर्क रहेंगे, चाहे जो मनसो हो जाए। सर, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए आप क्या बात करते हैं? अधिवक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। वो इस समय घर में सुरक्षित नहीं है,
रास्ते में सुरक्षित नहीं है और इस परिसर में भी सुरक्षित नहीं है। थाने पर एक कोई दरखास्त पड़ी जाती है तो थाने पर भी प्रताड़ित होते हैं। जी किसी की चालान 151 में हो या ना हो, लेकिन अधिवक्ता चालान जरूर कर देते हैं पुलिस वाले। लेकिन तो- इस रिज्यूम में सर, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे, इस रिज्यूम में बता रहे हैं कि कोई 151 हाँ, का एक चालान नहीं हुआ। दो तीन चालान हुई है जो दो कि साल हमारे में- अध्यक्ष जी को नहीं बताया गया। 2-3 चालान हाँ, हुए जो अध्यक्ष जी के जानकारी, लेकिन जो जानकारी अध्यक्ष जी नहीं की थी, जानकारी में उनका उनका चालान नहीं हुआ। जिनको कस्टडी में ले भी लिए थे उनको जी। भी बाहर निकलवाया। बाइज्जत छोड़े। अध्यक्ष जी साथ बात के पात्र है, इसमें जी, दो जी, राय जी, नहीं है। धन्यवाद तो देना अभी चाहिए। अभी एक विशाल सोनकर के भाई को जी 4 दिन से 151 में बंद किया गया था जी और वो बेचारा एडवोकेट विशाल सोनकर यही नाथुपुर का निवासी है, उसके भाई को 4 दिन से 151 में जेल में बंद था जेल भेज दिया गया। और वो दौड़ता रहा, कई लोग को लेकर दौड़ता रहा, नहीं छूटा। तो हमसे मिला शनिवार को, जी तो हमको फोन किया, हम कहे भैया आइए, हमारे अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी नहीं सुनेंगे तो हम लोग जंजी वाले हैं, देखेंगे। जी तो फिर अध्यक्ष जी से मिला गया, अध्यक्ष जी ने बात किया, जी। शाम को उनकी रिहाई चली गई। तो ऐसे प्रावधान करेंगे, अगर कोई गलती से जेल भी चला गया तो फिर उसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जी अगर किसी भी अधिवक्ता को चालान हो भी गई जी तो फिर उसके लिए पूरा बवाल मचवा देंगे। बवाल तो आपने सर निश्चित एक हमारे ही सीट के साहिल जी थे, उनके लिए तो 15 बिल्कुल बवाल हमने मचवाया था। 15 दिन तक कोर्ट बंद बिल्कुल थी, आप लोग बाहर हमने बवाल मचवाया था, ये सही बात है। जी। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जाना भी पड़ा, जी ये सही बात है। जी। लेकिन वो गलत ढंग से भेजे थे, खुद ही वादी रहे, खुद ही सुनवाई किए, जी। खुद ही जेल भेजे, तो उनको खुद ही जाना भी पड़ गया। जी जी वो व्यवस्थाएं, हम लोगों की ताकत वो नहीं जानते थे, ताकत को पहचानना पड़ेगा। आज फैमिली कोर्ट फर्स्ट साहब है जी वो जब से है अधिवक्ताओं को की ताकत को नहीं पहचान पाए, जी और अब उनको क्या कहे, जुडिशरी से अपने भाई हैं, अधिवक्ता होकर भी ही वो जज हुए जी। हैं। उनको सोचना चाहिए, अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो अधिवक्ता कुछ भी कर सकते हैं, उनको भी जाना पड़ेगा, चाहे जो मनसो हो। अगर इस काकाणी में होते अगली काकाणी में तक अगर ये मामला पहुंचा तो बहुत कुछ उनके साथ हो जाएगा। नए अधिवक्ताओं के लिए सर आपका क्या रहेगा? नए अधिवक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, आर्थिक समस्याएं होती है। अभी बार काउंसिल उनको 5,000 रुपये देना चाह रही है, दे नहीं रही है, सही बात है। यहाँ पर चैम्बर की व्यवस्थाएं नहीं है, अब जितनी डेंसिटी है उतनी नहीं है। अभी देखा जाएगा, अगर जमीन उमीन मिलेगा, अपना बजट अब हम तो जानते नहीं कितना यहाँ का खजाने में है। अगर हम यहाँ सफल होते हैं तो चैम्बर उम्बर की व्यवस्था कराई जाएगी, जैसा भी हो। अभी सामने प्रस्तावित है मिलने के लिए प्रस्तावित है। अगर वो मिल जाता है तो हम लोग चैम्बर बनवाएंगे, 4 तल्ले 3, 4, 5 तल्ले का बनवाया जाएगा, जिससे बैठने की दिक्कत ना हो। और उनको जो लाइब्रेरी वगैरह की भी व्यवस्था कराई जाएगी। महिलाओं के लिए सर, महिलाओं के लिए एक चैम्बर तो अलग से नहीं है जी। उनके लिए रेस्ट रूम की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट कहता है उनके लिए रेस्ट रूम की जरूरत है, और उस रेस्ट रूम में उनको लैट्रिन, टॉयलेट ये सब होने चाहिए जी। ये संदर्भ में बाबू सुभाष यादव जी और ये सिन्हा साहब के ज़माने में ये बगल में एक रूम दिया गया था 8 बाई 10 का, 10 बाई 12 का, जैसा भी था। तो वो रूम दिया गया था, तब 8-10 महिला अधिवक्ताएं होती थी, आज 200 होती हैं। उनके लिए बड़े चैम्बर की आवश्यकता है, उनको यथाशीघ्र बनवा कर दिया जाएगा। अगर हम सफल होते हैं, जरूर इस बात को देखेंगे कि एक बड़ा सा हॉल उनको रेस्ट रूम के लिए दिया जाए और उसमें सारी कुछ व्यवस्थाएं हों। अंत में आप सर अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? अधिवक्ताओं से अपील करना चाहते हैं, भाई आपने मुझे 30 सालों से देखा है जी, और आप इससे पहले भी शायद ऑडिटर रहे हैं। आप सन 12 में हमें ऑडिटर पद पर चुने थे। सरकारी वकील भी रहे हैं, गवर्नमेंट काउंसिल भी रहे हैं। उस एहसान को मैं आज भी चुकाता हूँ जी। आपको सही सूचनाएं देता हूँ जी। और आप मुझ पर विश्वास भी करते हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार भी होते हैं आप लोगों के। और
जी ये निश्चित है आपकी अपेक्षाओं पर खरा बिल्कुल उतरेंगे, निराश नहीं होंगे। नहीं, अधिवक्ताओं को आपसे एक विश्वास तो है कि अगर वो दुख की घड़ी में रहते हैं तो सबसे पहले आपको याद करते हैं। जी। हमने भी आपको एक बार सबसे 12 बजे जी 11 बजे रात को जी याद किया था, मदद के जी लिए आपने किया था। वो बहुत बहुत दुखद घटना थी। आपको थाने में दौड़ाकर भी आप साथ जोर जबरदस्ती की गई थी, जी मारपीट भी की गई थी। जी जी बहुत दुखद हुई, वो हमारे जिले के लिए शर्मनाक थी, वकीलों के लिए। लेकिन वैसा ही है, सुप्रीम कोर्ट से बेल भी खारिज हुई और जैसा भी रहा उसका सुप्रीम कोर्ट का भी स्वागत करते हैं। जी जी अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा वकीलों के साथ नहीं होना चाहिए। माननीय वेदनाथ शुक्ला को हम लोग के मर्डर को हम लोग अभी भी नहीं भूले हैं। सर, क्या था उसके बारे में थोड़ी सी वेदनाथ शुक्ला जी का कुछ विवाद चल रहा था अगल बगल के लोगों से। कचहरी जाते समय उनका अपहरण हुआ था और 3-4 दिन बाद नदी के किनारे उनका लाश पाया गया था। हम लोग यहाँ हड़ताल पर हड़ताल करते रहे, पुलिस के कान में जू नहीं रहेगी। आज पता नहीं उस मुकदमे क्या हुआ, हम तो नहीं जानते। लेकिन जितने मुलजिम थे सारे काउंटर मारे गए। इनकाउंटर हुआ, सभी मुलजिम बाद में इनकाउंटर हुआ। वो किसी और भी मुलजिम और भी तो अपराधी तो रहे होंगे, वो बाद में भाग गए, पुलिस हिरासत भाग गए, उनका एनकाउंटर। अच्छा अच्छा, ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे जी। हमारे जंजी भाइयों, आप कचहरी में आते हैं तो समस्या आपको रिन्यूअल के समय प्रॉब्लम आती है, और जैसे कोई रिन्यूअल आज खत्म हो रहा है, 1 हफ्ता के पहले आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं या कहीं चले गए। जी जी। तो अब अगर आप ईमेल से व्हाट्सएप से भी अपना एप्लीकेशन भेज देंगे, पैसा भेज देंगे, आपका रिन्यूअल हम करा देंगे, निश्चिंत रहिए। अभी एक उमाकांत यादव जी को हम लोग मदद नहीं कर पाए क्योंकि उनका शायद रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग मेरे पास आएंगे, हमको सूचना देंगे, आप लोगों की मदद के लिए हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। और ये भी वादा करते हैं हमारे जो सीनियर्स रहे हैं उनके सम्मान में कोई कोताही नहीं होगी, और बार में बहुत कुछ होगा जो नहीं हुआ जी। और डिजिटलाइजेशन, आधुनिकीकरण और ऑनलाइन पेमेंट, वेबसाइट होगी, सब आप देखिए। ऐसा कुछ व्यवस्था करने की हमारी चाहत है। आप आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सबको आप लोग देख चुके हैं। एक बार मिथक को तोड़कर हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, फिर कुछ बदल जाएगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।